क्या बाबा रामपाल महाराज जी लड़ेंगे चुनाव? एक रहस्यमयी सवाल जो पूरे उत्तर भारत को सुलगा रहा है। 2026 की शुरुआत हो चुकी है। जनवरी का महीना चल रहा है और हरियाणा की सर्द हवाओं में एक नाम गूंज रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। साल 2025 उनके लिए सम्मानों का साल रहा। एक के बाद एक सम्मान समारोह, हजारों लाखों की भीड़। आप भी संत रामपाल जी महाराज के फैन चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब एक स्वर में हर एक नवाजर तक की खबर मिले। जन सेवक रत्न, किसान गौरव, किसान रक्षक, किसान मसीहा, ये नाम अब सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक सवाल हर किसी की जुबान पर है, क्या संत रामपाल जी महाराज अब चुनाव लड़ेंगे? इतना अपार जन समर्थन, 10 करोड़ से ज्यादा अनुयायी जो उनकी एक आवाज पर कहीं भी खड़े हो जाते हैं। बाढ़ राहत में करोड़ों की मदद, राजनीतिक नेता भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या ये सब सिर्फ आध्यात्मिक सेवा है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक सरप्राइज इंतजार कर रहा है? आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। सस्पेंस अभी बाकी है। 2025 वो साल जब संत रामपाल जी किसानों के मसीहा बनकर उभरे। साल 2025 उत्तर भारत के लिए प्रलयकारी बाढ़ का साल था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चारों तरफ पानी ही पानी। खेत डूबे, फसलें बर्बाद, किसान निराश, सरकारें हाथ खड़े कर चुकी थीं, प्रशासन असहाय। ऐसे में एक नाम सामने आया, संत रामपाल जी महाराज। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम ने चमत्कार कर दिखाया। सेवादारों की फौज ट्रैक्टर, ट्रालियां, हाई पावर मोटरें, हजारों फीट पाइपलाइन लेकर गांव-गांव पहुंची। 500 से ज्यादा गांवों में पानी निकाला गया। जहां सरकारी मशीनरी पहुंच नहीं पाई, वहां संत रामपाल जी के सेवादार पहुंचे। हिसार के डाया गांव में 21 दिसंबर 2025 को किसान रत्न सम्मान, गुराना गांव में 9 नवंबर को 45 गांवों की खापों ने किसान रक्षक सम्मान दिया। हिरणवास में 85 गांवों और 12 खापों ने किसान मसीहा सम्मान। हांसी में 1 जनवरी 2026 को जन सेवक रत्न सम्मान। नव वर्ष की पहली बेला पर हजारों की भीड़। बालन, रोहतक में 4 जनवरी 2026 को 105 गांवों ने किसान गौरव सम्मान भेंट किया। ये सम्मान कोई औपचारिकता नहीं थे, ये किसानों की कृतज्ञता थी। सरपंच, खाप प्रमुख, किसान नेता सब कह रहे थे। जब सबने मुंह फेर लिया, तब संत रामपाल जी ने हाथ थामा। कांग्रेस विधायक विनोद भयाना और जस्सी पेटवाड़ जैसे नेता भी खुले मंच से कह रहे हैं, सेवा राजनीति से ऊपर है। संत रामपाल जी ने जो किया वो किसी सरकार से नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, लाखों व्यूज। लोग कमेंट कर रहे हैं, ये जन समर्थन तो किसी बड़े नेता से ज्यादा है। 10 करोड़ अनुयायी, एक इशारे पर सब खड़े हो जाते हैं। क्या अब राजनीति में एंट्री होगी? जन समर्थन की वो लहर जो रुकने का नाम नहीं ले रही। संत रामपाल जी के अनुयायी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हर जगह सत्संग होते हैं। नामदान केंद्र हजारों में। सोशल मीडिया पर उनके चैनल, करोड़ों सब्सक्राइबर। 2025 की बाढ़ राहत ने इस समर्थन को नई ऊंचाई दी। गांवों में लोग कहते हैं, ये संत नहीं भगवान का अवतार है। मुस्लिम, सिख, दलित, जाट सब एक मंच पर, जाति पाति भूलकर सब एकजुट। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, ऐसा जन समर्थन दुर्लभ है। अगर ये राजनीति में उतरे तो हरियाणा की सियासत बदल सकती है। लोकसभा, विधानसभा कहीं भी टहलका मचा सकते हैं। अफवाहें उड़ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं 2029 लोकसभा चुनाव में बड़ा सरप्राइज आएगा। कुछ कहते हैं हरियाणा विधानसभा में कोई नई पार्टी या गठबंधन। लेकिन खुद संत रामपाल जी क्या कहते हैं, यही सस्पेंस की जड़ है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार स्पष्ट कहते आए हैं, हम राजनीति से दूर रहते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। रास्ता भक्ति का है, वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना। सच्ची सेवा बिना स्वार्थ के होती है। राजनीति में स्वार्थ होता है। उनके अनुयायी भी यही दोहराते हैं। महाराज जी कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी सेवा निस्वार्थ है। फिर भी सवाल उठता है, इतना बड़ा जन समर्थन व्यर्थ जाएगा?
क्या ये सब सिर्फ आध्यात्मिक क्रांति तक सीमित रहेगा? कुछ लोग कहते हैं शायद अनुयायी कोई नई राजनीतिक ताकत बनाए, महाराज जी का आशीर्वाद लेकर। सस्पेंस क्यों बरकरार है? क्योंकि संत रामपाल जी चुप हैं इस मुद्दे पर। कोई स्पष्ट इनकार नहीं, कोई पुष्टि नहीं, सिर्फ सेवा और भक्ति की बात। राजनीतिक दल सतर्क हैं। कुछ नेता उनसे मिलने आ रहे हैं, कुछ चुपके से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन महाराज जी सबको एक ही जवाब, भक्ति करो, सेवा करो। फिर भी जनता में उत्साह है। लोग कहते हैं अगर महाराज जी ने इशारा किया तो हम सब उनके साथ, चुनाव हो या क्रांति। क्या होगा आगे? ऐसा संत पहली बार मिला 2026 में जिसने और सम्मान सीना समारोह चीर के आने सब वाले कुछ हैं। दिया, इतना बड़ा झज्जर कलेजा में करके 11 इसका जनवरी को शुक्रिया। बड़ा कार्यक्रम। क्या वहाँ कोई बड़ा ऐलान होगा या सब कुछ भक्ति तक ही सीमित रहेगा? एक तरफ अपार जन समर्थन, दूसरी तरफ संत का स्पष्ट राजनीति से दूर रहने का संदेश। सवाल अब भी बरकरार है, क्या बाबा रामपाल चुनाव लड़ेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या ये जनलहर राजनीति की ओर मुड़ेगी या आध्यात्मिक क्रांति बनकर रहेगी? कमेंट में बताएं, क्योंकि सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ।